बलिदान दिवस, शहादत दिवस पे हम उनकी वीरता, उनके संघर्ष, उनके बलिदान को नमन करते हैं। जैसा कि सूचना थी, जानकारी थी कि आज यहाँ पर कार्यक्रम होगा, साथियों से पता चला था। और इस बीच ये भी जानकारी मिली कि आलापुर में भी एक कार्यक्रम लोग कर रहे हैं। टांडा के साथी लक्ष्मी जी हैं, इधर आलापुर में थोड़ा लगे हैं, वो राजनीतिक रूप से बिरादरी वगैरह के पास ज़्यादा जा रहे हैं। उनके एक तैयारी बैठक में भी हम गए थे, वहाँ पर एक मीटिंग में। तो अच्छा लगा कि लक्ष्मी गौड़ लगे हुए हैं। कोशिश है, शायद उनके पास SC का सर्टिफिकेट है, तो उनके बहू के पास परिवार में किसी के आलापुर सुरक्षित सीट है, तो वहाँ से उनका चुनाव लड़ने की एक योजना है, उस पर लगे हैं। तो अच्छी बात ये लगी कि आदमी कुछ न कुछ योजना बनाया है और उस योजना पे वो काम कर रहा है। तो हम गए उनके साथ, हमने कहा हम जितनी मदद पॉलिटिकल गैर पॉलिटिकल जो भी होगी हम आपकी करेंगे, और आप चलिए संघर्ष करिए, हम लोग साथ में खड़े रहेंगे। एक बात और अच्छी लगी वहाँ पर कि बिरादरी की अच्छी तादाद है। जिस गांव में हम लोग बैठे मीटिंग किए, बता रहे 90 घर बिरादरी, तो वो उनसे, और आपकी शायद ससुराल है वहाँ। तो उसके बाद हमने और लोगों से भी पूछा तो बताया हाँ भैया 80-90 घर है। तो हमने कहा कि हमारे यहाँ पर एक मिनट, हमारे यहाँ पर अकबरपुर कटहरी में 2-3 गांव ही ऐसे हैं, जयसिंहपुर, सरथने या इस तरह के कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पर 25-30 घर हैं। बाकी कोई इतना बड़ा गांव नहीं है, कम से कम अकबरपुर कटहरी में, जहाँ पर 50 घर हों। तो ये अच्छा लगा। और देखिए, हम लोग जिस समाज से आते हैं, आज महारानी दुर्गावती जी के शहादत दिवस पे एक तो बात है कि इनके जन्म दिवस की जो बात एजेंडे में वकील साहब ने लिखा है, उसको मनाने पे भी चर्चा की जाएगी। तो योजना बनेगी, जैसा आप लोग का योजना बनेगा उसमें हम लोग शामिल रहेंगे। लेकिन बेसिक बात क्या है? बेसिक बात यह है कि हम लोग समाज में जिस तरह से जातीय डिवाइडेशन है समाज में, हमारी जो समाज में स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। अब उसमें जैसे यहाँ आने के पहले लोग बता रहे वहाँ भैया 2 अध्यक्ष हो गए हैं, बड़ा स्थिति खराब बन रही है, ऐसा है वैसा है। ये कोई इशू नहीं है। ये अगर इस पे बहस बात हो रही है तो ये हमारा नेचर है, वही बतिया रहे। जैसे गांव में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हमारा पटीदार है। दुनिया आगे बढ़ जाए, पटीदरवा न बढ़ने पाए, पूरा फोकस हमारा इसी पे रहता है। तो हमको तो जरूरत है, हमारे समाज में यहाँ अजय विवेक जैसे 20 लड़के चाहिए, 20 अध्यक्ष चाहिए। हम 5-5 गांव लेकर तैयारी करते हैं। लेकिन मसला ये नहीं है। मसला ये है कि अगर 2 अध्यक्ष हैं, 3 अध्यक्ष हैं, तो उनको कसम खानी चाहिए कि हम कुछ बोलेंगे लेकिन अगले वाले अध्यक्ष की बुराई कभी नहीं करेंगे। हम कुछ करेंगे, अगले वाले संगठन की आलोचना कभी नहीं करेंगे। अगर हम 20 गांव दौड़ रहे हैं, वो एक तो गांव नहीं जा पा रहा है, तो हो सकता है उसकी कोई मजबूरी होगी। हमको मौका मिला है 20 गांव जाने का, तो ये हमारी खुशकिस्मती है। सामने वाले का कोई आलोचना इसमें नहीं है। ये ना भाईचारा है, ये ना बिरादरी हम लोग हैं। अब ये क्या है कि हम अध्यक्ष बन गए तो हमारा दिन भर काम है आकर अध्यक्ष का पोस्टमार्टम करना। हम बिरादरी के नेता बन गए हैं तो आकर नेता का दिन भर पोस्टमार्टम करना। अच्छा मिला रही तहसीलिया 20 रुपया मांगे हुई हैं, दिन भर उनका ही है काम। ये क्या है? माने हमारा कोई भाई अगर बढ़िया पहन ओढ़ रहा है, अगर वो घूम टहल रहा है, तो हमारी जिम्मेदारी है दिन भर उसका पोस्टमार्टम करें। हमको तो करना चाहिए कि हमारी क्षमता है तो मिल जाए तो 100 रुपया थैली में डाल दे यार, और 2 गांव टाल दो। वो तो हम कर नहीं पा रहे हैं। वो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा जो सामाजिक संरचना है, हम लोग गोरखपुर गए थे मीटिंग में, महासभा का राष्ट्रीय मीटिंग की, राष्ट्रीय बैठक की। मंचवा पे मार होने लगी, बस मार होने से बच गया, मार होने की नौबत आ गई। हमारे बगल में 2-4 साथी बैठे थे, कहे भैया ये क्या हो रहा है? हमने कहा ये कम हो रहा है, इससे ज्यादा भी हो जाए तो ताज्जुब मत करो, क्योंकि हमारी आदत नहीं है ये।
हम लोग इस तरह का समाज अटेंड नहीं करते हैं। हम मीटिंग सभा करते नहीं, कन्फ्यूसिया सुनते हैं, उसी में लड़ाई जारी हो जाती है। सरकार हमको बैकवर्ड मान रही है। इस खेल को भाजपा को समझना होगा और वो लोग लगे हैं पूरी बिरादरी को उसमें झोंकने के लिए, ले चलने के लिए। अभी पिछले दिनों जिले में भी भाजपा वाले बड़ा कोशिश किए, बहुत कोशिश किए। आज मिल लिए, कल डीएम ने टीम बैठा लिया है, ये बैठा लिया है, अब बस परसों हो जाएगा, चौथ रोज हो जाएगा, बस ऑर्डर करने के लिए डीएम ने नया कलम खरीद लिया है। इस टाइप का पूरा ऐसा माहौल बना। साथी लोग फोन करके हमसे बात हुई कई बार, तो हमने कहा भाई भाजपा वालों के साथ हम डीएम डेलीगेशन, भाजपा जिला अध्यक्ष मिथिलेश त्रिपाठी के साथ हम जिलाधिकारी से मिलने नहीं जाएंगे। हम उतना खुद सक्षम है कि जिलाधिकारी को क्या बोलना है, नहीं बोलना है, बोल लेंगे। अब वो त्रिपाठी जाके हमारे विषय में डीएम को बताएगा, ये हमको बहुत मंजूर नहीं है। लेकिन बाकी साथी लोग गए, अपना गए, बोले, बतियाए, देखे जाए, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम वही ढांक के 3 पात, लास्ट में वो लोग भैं बोल गए कि भैया कुछ ना होए, सब सारे मूर्ख बनावट है। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि आज के डेट में जो हमारे लिए सबसे जरूरी है, वो जरूरी है कि समाज में भाईचारा बने, अपने समाज में भाईचारा बने, दोस्ती बने, एक दूसरे का इज्जत सम्मान किया जाए। अगर इतना होगा तब हम आगे की लड़ाई लड़ पाएंगे। अगर इतना नहीं होगा तो हम लोग आपस में लड़ते रहेंगे, कोई कहीं पूछे पाछेगा नहीं। कोई न समाज सम्मान करेगा, न बाहर का। समाज में भी इम्पैक्ट हो गया है। आज अगर लोग बड़ी तादाद में भागीदारी नहीं करते हैं तो उसमें भी मामला हो गया है कि लोगों को लगता है कि इनके साथ अपने फुर्सत न पई है। रोज एक नया इशू बना रहे कि आज ये महासचिव, आज वह महासचिव बन गई, आज ये अध्यक्ष, आज वो अध्यक्ष, आज ये समस्या, आज वो समस्या। जनता का फेथ नहीं बन पा रहा है, लोगों का विश्वास नहीं बन पा रहा है। इसलिए हमको लगता है कि इस बात को, और इसलिए आप लोग अगर महसूस करेंगे, इतने दिनों से हमारा भी चलना है समाज में, समाज के लोगों से बोलते बैठते बतियाते भी हैं, लेकिन कभी किसी की आलोचना हमारे मुंह से नहीं सुने हो कि फलाने बहुत गड़बड़ है, फलाने लूट के खा ले रहे हैं, फलाने ये है। दुनिया लूट रही है, दुनिया गलत कर रही है। अब हमको हमारा एक तो भयवह मिला है, उसी के बारे में हम पोस्टमार्टम करते रहे। इसलिए इस परंपरा, इस प्रैक्टिस को, इस कमाई हो रहा है। और ये बात हमको तब समझ में आई कि एक हमारे मित्र हैं, प्राइमरी के टीचर हैं, वो अपने घर में उनका कोई कार्यक्रम था, बर्थडे बच्चे का, तो वो बफर सिस्टम खाना खिलवा रहे थे। तो हम गए तो देखे तमाम लोग दलित समाज के थे और पिछड़ा गांव था, तो थरीवा लेके निचवा कुरकुरी मारे लोग अपना गबर गबर खा रहे हैं और माने खड़े होके कमे लोग बैठ के ढेर लोग खा रहे थे निचवा। तो हम मास्टर साहब से कहे, यार मास्टर साहब, पतिये बिछाए होता नीक रहा, बेकार कही किया, देखा निचवा सब बैठ के खाते हैं, कोनो मतलब ना रह गए। मास्टर साहब ने एक बात हमको कही, हमारे दिल में लग गया। उन्होंने कहा, भैया हमारे सबको आदत है बैठ के खाओ, अगर 20 मनई खड़ा हो के खाए लेकिन तो जान ले हमार मेहनत सफल हो गया। अगली बार 40 खाई, अगली बार कार्यक्रम हो 50 खाई है, तो धीरे धीरे आदतियाँ सीख ली है। हम कहें महाराज धन्य है, आज तू अकेले दे दिया। हम लोग का ये जो हम लोग कर रहे हैं, ये हमारी परंपरा है नहीं। हम लोग राज रियासत में रहते नहीं हैं, हम लोग पिछुआ बन के चलने में महारत है। बाबू का मनई बन के चलने में हमको डिग्री मिली हुई है। उनकी बात मान के अपने घर में पीटना मारना, ये हमारा क्वालिटी है। तो इसलिए ये हमारे लिए नया कल्चर है और इस कल्चर को सीखने के लिए अभी हम लोग रियाज कर रहे हैं। अभी हम लोग नए हैं इसमें, 20-25 साल से हम लोग भी राजनीति कर रहे हैं। अकबरपुर में हम लोग राजनीति कर रहे हैं। जितना लड़ते भिड़ते हैं, ये अपने मुंह से कहने की बात नहीं है, जितना लड़ते भिड़ते हैं पूरा समाज जानता, पूरा जवार जानता है। लेकिन इसमें जरा भी इस बात का गुरेज नहीं है कि हमारा समाज, अपना समाज, हमने कभी नहीं कहा कि हमारा समाज साथ नहीं आता है। आज अगर ये बात हो कि 50 लोग नहीं आए तो इसमें हमारे समाज की कोई गलती नहीं है। ये आदतें नहीं हम लोग पकड़ाए हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, मान्यवर कांशीराम जी के पहले उनको कोई नहीं जानता था। मान्यवर कांशीराम जी जब आए उत्तर प्रदेश अंबेडकर नगर में, उसके पहले जो ग्रेजुएट MBBS लोग थे वही केवल बाबा साहब को जानते थे। लेकिन मान्यवर साहब जब घूमने लगे अंबेडकर नगर के गांव-गांव, गली-गली, तो पूरा अंबेडकर नगर, पूरा उत्तर प्रदेश बाबा साहब को जान गया। तो बाबा साहब को बताने, बाबा साहब के विचारों में हम ST हैं,
बाकी जिलों में एससी हैं, तो कह रहे हैं जब बाकी जिलों में एससी हैं तो यहाँ काहे नहीं है, तो यहाँ हम है ही नहीं। सरकार ने राजनीतिक रूप से ये मान लिया है कि यहाँ आप है नहीं। और जो लोग अलग, आप देखिए रह रह के अखबारों में खबर आती है, फला शर्मा गौड़ समाज के ब्राह्मणों ने बना लिया एसटी का सर्टिफिकेट, कर रहे हैं नौकरी। एक दिन खबर आई, बात खत्म हो गई। फिर फला समाज के लोगों ने जात बदल के बना लिया एसटी का सर्टिफिकेट, एसटी का सर्टिफिकेट, कर रहे हैं नौकरी, नायक वाला हो गया। तो ये सब एक पूरा बना रहे हैं लोग। उनके ऊपर चूंकि राजनीतिक उनकी बर्तरी है, इसलिए सरकार और प्रशासन उनसे नतमस्तक है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। हमारा जो इतने दिनों से, वर्षों से डिमांड है कि हमारे समाज को एससी में समाहित किया जाए, हमको वो दर्जा दिया जाए, ये एक राजनीतिक लड़ाई है। इस पे हम लोग फिर से मंथन करेंगे, बात करेंगे, और जैसा भी जो बनेगा उसको देखा जाएगा। हमारा एक मानना है कि जब तक हम पॉलिटिकली इसको टैकल नहीं करेंगे, राजनीतिक रूप से दबाव नहीं बना पाएंगे ऊपर, तब तक ये एक जो बहस चलती है, किसी को बुरा लगे तो क्षमा, कि जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया ये, उन्होंने लिख दिया ये, तो एसडीएम पकड़ लिया, अब एसडीएम उसी को इशू बना लिया है, एसडीएम कह रहा है देखो तुम ही लोग गड़बड़ कर दिए। सब मूर्ख बनाने का मसला है। प्रशासन का ये आपको काम न करने का ये इशू है। प्रशासन अगर ये तय कर ले कि हमको करना है तो ये कोई इशू नहीं है। अगर वो एक लाइन में उत्तर प्रदेश की सरकार, दिल्ली की सरकार ये मान ले कि जो कहार कम्युनिटी है वही गोंडधुरिया है और उसी को गोंडधुरिया में समाहित करते हुए उनको माना जाएगा, तो सारा भूत बैठ गया। डॉक्टर साहब पुष्प पद्धति से सारा भूत बैठ जाएगा। ये जब तक नहीं हो रहा है तब तक फिर इसमें भी विभाग बढ़ जा रहा है। अब हमारे कुछ साथी लोग लड़ते हैं, इसको लड़ाई होती है कि भैया हमने गोंड बना लिया है, हमारा गोंड का बन गया है, और आज इस स्तर पे खड़ा हो गया है, थोड़ा जल्दी करो। तो इस स्तर पे खड़ा हो गया है समाज कि आज बहुजन समाज पार्टी चाहे जीतने की हालत में हो चाहे हारने की हालत में हो, लेकिन दलित समाज से आप ये नहीं पूछ सकते कि वोटवा कहाँ देगा। सबको पता है वो वोटवा कहाँ देंगे। तो हमारा जो समाज है, हमारे समाज का अभी कोई एक, तो देखिए जिस समाज का राजनीतिक फ्लो नहीं होता है, राजनीतिक गति जो समाज में नहीं आता है, वो समाज बहुत देर में संगठित होता है। इसमें हमारे समाज का कतई कहीं से कोई गलती नहीं है। इसमें समाज अभी जो फेस चल रहा है, जो राजनीतिक दौर चल रहा है, एक बात चल रही है राजनीति में, जाति जनगणना कराई जाए। भारतीय जनता पार्टी पीछे भाग रही है। जाति जनगणना होनी चाहिए, दलितों को भी पता चले कि उनकी आबादी कितनी है, हमको भी पता चले कि हमारी आबादी कितनी है। अभी किसी से भी समाज का कोई भी नेता हो, उससे पूछिए कि बिरादरी की आबादी कितनी है, तो जितनी लंबी उसकी सोच उतनी लंबी हमारी आबादी हो जाएगी। जो पूछा जिला भर में कितना है, क्यों बताइए 2.5 लाख, कहते थोड़ा और कमाओ, कहीं 1.5 लाख, कहते और थोड़ा कमाओ, कहीं 1 लाख से कम, एकदम मानव न चाहे लड़ाई हो जाए। तो ये एक सोच समझदारी। तो ये कहने का हमारा मकसद मतलब है कि ये बहस नहीं है। ये आज महारानी दुर्गावती जी के बलिदान दिवस पे हमको लगता है सबसे पहला प्रण हम लोग को लेना चाहिए कि आज के बाद हम किसी भी अपने समाज के किसी भी नेता का कहीं कोई आलोचना नहीं करेंगे। और अगर कोई बात हो, जैसे हमसे कोई आपसे बात हो, वकील साहब से बात हो, रामचंद्र भाई से बात हो, हमारी कोई शिकायत हो तो उनसे अकेले में मिल के कर लेंगे, चाहे पटकौलिया कर लीजिए, व्यक्तिगत लड़ाई कर लीजिए, लेकिन सामाजिक रूप से अपने किसी नेता का, अपने किसी साथी का, अपने किसी भी समाज के अपने साथी का सामाजिक आलोचना अगर हम करते हैं तो समझिए हम समाज का नुकसान कर रहे हैं। तो ये एक हमको लगता है कि हमको गांठ बांध लेनी चाहिए। और दूसरा, राजनीति बदल रही है। राजनीति में इधर के दिनों में, राजनीति इसलिए कि बिना राजनीति के कुछ होना नहीं है। हमारा जो सर्टिफिकेट बनने का मसला है, डर बना रहता है। आप सोचिए, हमारे जो पिताजी हैं वो धुरिया लिखते हैं, हमारे चाचा जी हैं वो कहार लिखते हैं। गांव घर में अलग अलग हैं लोग, और पट्टीदार हैं तो पट्टीदार हैं। अगर भूल से हमको एससी में कहीं नौकरी मिल गया तो सबसे पहला ऑब्जेक्शन हमारे चाचा जी ही करेंगे कि भैया हम कहाँ रही हो सार बहुत कलाकारी के बना ले, एक नौकरी चली जाए, एक जेल हो जाए, जान ले हम गंगा नहाए। ये में मानसिकता है।
ये हमारे भीतर एक मानसिकता है। इसलिए जब तक एट द होल नहीं हल होगा, और ये तब हल होगा जब एक बड़ी पॉलिटिकल पावर के रूप में हम प्रशासन को कह देंगे। और दूसरी बात कि ऐसा नहीं कि प्रशासन सरकार वाले जानते नहीं है, सब जानते हैं। कोई ऐसा आईएएस नहीं है जो इस सब मामले में उलझा हो और पूरी बात वो जानता ना हो। बस मसला ये है कि पॉलिटिक्स में उसी का सवाल हल होता है जो बल्ब में कहीं पर वोट देता है, कहीं पर वोट नहीं देता है। हमारा समाज बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी में वोट देता है। इसको हम आप कहे चाहे जितना, गुणा गणित में जो अब तक देखा गया है वो बड़ा हिस्सा बीजेपी में वोट देता है। बाकी जो जिसके प्रभाव में है वहां पर वोट देता है। भारतीय जनता पार्टी वाले भाजपा का इस पे एक दूसरा सोच है। मैं आपस में बैठे इसलिए हमने कहा चर्चा हो जाए इस पे। भाजपा को याद होगा राजनाथ एक अति पिछड़ा वाला कंसेप्ट लेके आए थे, बैकवर्ड मोस्ट बैकवर्ड। तो मोस्ट बैकवर्ड करके वो 17-12 जातियों को अति पिछड़े में डाल के ये एससी और ए वाला बवाल, वो लोग बीजेपी के मूड में, माइंड में कहीं नहीं है कि हमारे समाज को वो एससी या एसटी में डाले। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जहां भी अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा बनाया है उसमें अपने समाज के लोगों को तमाम भर दिया है। उनका प्रदेश अध्यक्ष संजय गौड़ गोरखपुर के, वो भी अपने समाज के हैं। उनसे पूछ लो भैया तुम्हारा एसटी वाला बना हुआ, कहीं नहीं है ही बैकवर्ड है लेकिन अनुसूचित मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये एक बनाया हुआ है। अगर भाजपा इंटरेस्टेड है, गंभीर है, तो हमारा आपका छोड़ दे। जो उनका अनुसूचित मोर्चा के जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका, उनके परिवार का तो एसटी वाला बना दे। आप उनको अनुसूचित मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बना दिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए, और उनका ही आप सर्टिफिकेट बना, वो है बैकवर्ड में, और आप उनको अनुसूचित मोर्चा का बना दिए। तो क्या खेल खेल रहे हैं? पहले गोंड लिख देने से हम एसटी हो गए। और ये तय मानिए कि परिपाटी पहले किसी भी दौर से अच्छे से चल रही है। आज यहाँ भी हमको लगता है पहले के अपेक्षा आज ठीक ठाक कार्यक्रम हो रहा है, और आलापुर में भी कार्यक्रम है। फिर 5 के विषय में भी बात किया जाएगा, और 5 को कोशिश किया जाएगा ज्वाइंट किया जाए, एक जगह किया जाए, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे ही किया जाए, बड़े पैमाने पे किया जाए। इसी आशा विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, और खास करके नौजवान दोस्तों से हम कहना चाहते हैं, आप लोग भी अपने लिए कोई टारगेट बनाइए पॉलिटिक्स में। समाज का काम करते हुए किसी को गांव में जिला पंचायती लड़ना है, किसी को बीडीसी लड़ना है, किसी को प्रधानी लड़ना है, किसी को वार्ड मेंबर ही लड़ना है, जिसको जहां पर जो लड़ना है आप लोग वहां पर लगिए और वहां पर तैयारी करिए। चुनाव के समय कूद जाएंगे, फिर लौट के गरियाएंगे, बिरादरी सार वोट ना दिए अभी से। इसीलिए हमको लक्ष्मी का अच्छा लगा, लक्ष्मी जी का। अब चुनाव का परिणाम क्या होगा नहीं होगा उसमें कोई सपना नहीं देख रहे हम लोग, गलतफहमी में नहीं है। परिणाम जो होगा देखा जाएगा। लेकिन आदमी अगर उसको एमबीबीएस का परीक्षा देना है तो 4 जगह कोचिंग करके आएगा ना। अगर लक्ष्मी 20 गांव दौड़ रहे हैं, 25 गांव दौड़ रहे हैं, 5-5 लोग ही बैठ के बात कर रहे हैं, तो एक बात तो हो रही कि बिरादरी के बीच में कोई जा रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई चल रहा है। ये अच्छी बात है। इससे और कुछ हो चाहे नहीं हो, एक दूसरे के गांव से बिरादरी का रिश्ता और पॉलिटिकल रिश्ता जुटेगा, राजनीतिक दोस्ती बढ़ेगी। तो इसलिए आप लोग जहां भी राम सिंह भैया, जैसे भी जो लोग कोशिश करेंगे, अंबेडकर नगर में हम लोग पूरी मुस्तैदी के साथ उनके साथ खड़े रहेंगे। और समाज के लिए जहां भी जो योजना बनेगी, जिस तरह का नियम कानून बनाया जाएगा, जिस तरह की योजना बनेगी, उसमें पूरी ताकत के साथ हम लोग खड़े होंगे, रहेंगे। और इस आशा और विश्वास के साथ कि आने वाले दिनों में आप मान के चलिए कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के भीतर या किसी भी जातीय समूह से कम हमारे समाज के जातीय समूह का सम्मान, इज्जत और मर्यादा कम नहीं होगी, उससे ज़्यादा बढ़ेगी। और आने वाले समय में जिले में इस बात का एहसास करा दिया जाएगा कि हमारे समाज को इग्नोर करके कोई पॉलिटिकल पार्टी चल नहीं पाएगी। इसी बात के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। जय